ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कदम्ब वृक्ष की डाली के अग्रभाग पर बैठे हुए दासुर नाम के मुनीश्वर ने अपने पुत्र को जब मन का एक आख्यान, मन की ऊपर घटित होने वाली एक कहानी उनको सुनाई और ये बताया कि शरीर रूप 9 दरवाजे वाले नगर में इस मन ने क्या क्या बनाया और कैसे ये राजा बन करके शरीर रूपी 9 दरवाजे वाले शरीर रूपी नगरी का ये राजा बन कर के कैसे इसमें बैठा हुआ है और कैसे ये मनमानी करवाता है। ये सारी बातें दासुर ने अपने पुत्र को बताई, इसके लिए बताई कि आप जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर सकें, शरीर मन इंद्रियों के मिथ्यात्व का निश्चय कर सकें, इनकी दोषों का स्मरण करके, इनकी अनित्यता का विचार करके इनसे अपने को असंग बना सकें। शरीर को कहीं आप फेंक नहीं सकते, शरीर के रहते शरीर के धर्म भी रहेंगे, मन के रहते मन के धर्म भी रहेंगे। इनको आप यदि हटा दोगे तो आपका अहम ही गायब हो जाएगा। इनके रहते इनसे असंग हो जाना, इनकी दोषों का विचार करके इनके सदा ये नहीं रहेंगे ऐसा विचार करके, इनसे मन और इंद्रियों से की जाने वाली विषय लोलुपता की चेष्टाओं का अंत नहीं आता ऐसा विचार करके अपने पुत्र को वो बारंबार उपदेश करके मन और इंद्रियों के विषयों से दासुर मुनीश्वर हटाना चाहते हैं। राम जी जब इस प्रकार दासुर ने कहा तब पुत्र ने प्रश्न किया, हे भगवान, वह श्वेतथ राजा कौन है जिसकी आप कहानी सुना रहे हो और जगत में जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध है, और उसने कौन सा नगर रचा है? वो तो हम समझाने के निमित्त 9 दरवाजे वाला नगर ये शरीर बोलता गया हूँ ताकि श्रोता बंधु उपराम ना हो कि ये किसकी चर्चा कर रहे हैं। पर जो दृष्टांत पूर्व में उठाया था 2-3 एपिसोड में ये मन का आख्यान चला है, उसका सिद्धांत के तौर पर अब यहाँ निरूपण आ रहा है, उसको भी आप ध्यान से सुने। वह श्वेतथ है। राम जी कहते हैं कि हे भगवान, आगे ये जो श्वेतथ नाम का राजा शरीर रूपी नगरी में है, ये क्या है, इसके विषय में वो प्रश्न करते हैं। कौन प्रश्न करता है? दासुर नाम के ऋषि का जो पुत्र है वो कहता है कि हे भगवान, वह श्वेतथ राजा कौन है और जगत में उसकी कीर्ति प्रसिद्ध है, और उसने कौन सा नगर रचा है? जो भविष्य नगर में रहता है, रहना तो वर्तमान में होता है, आप भविष्य नगर में रहने की बात कहते हैं। भविष्य में कैसे रहता है, यह विरुद्ध अर्थ कैसे है? इन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हुई है। आप अपने से जो आपने ये जो आख्यान सुनाया है, जो ये कहानी सुनाई है, जो ये लॉजिक सुनाया है, ये बताओ ये क्या है? इन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हुई है। दासुर बोले, हे पुत्र, मैं तुझसे यथार्थ कहता हूँ, तू सुन। जिसके जानने से संसार चक्र को ज्यों का त्यों जानेगा कि यह वास्तव में क्या है। यह संसार आरंभ कैसा है? सत्य विस्तार संयुक्त भासता है, सत्य जैसा होकर के दिखता है ये। तो भी हे पुत्र, ये सत्य नहीं है, ये असत्य ही है।
कुछ हुआ नहीं है, ऐसा जो संसार लगता है यहाँ कुछ बना नहीं है। जैसे यह संसार स्थित है तैसे मैं तुझसे कहता हूँ। यह आख्यान मैंने तुझसे जगत निरूपण के निमित्त कहा है, जगत का निरूपण कर रहा हूँ इसलिए ये कथा कह दिया हूँ, वरना जगत कैसा है, असत रूप है। हे पुत्र, जो शुद्ध अचैत चिन्ह मात्र चिदाकाश है, उससे जो संकल्प उठा है उसका नाम श्वेतत है। वह आप ही उपजता है और आप ही लीन हो जाता है। वह आप ही उत्पन्न होता है और आप ही लीन हो जाता है। सब जगत उसका रूप है, जो बड़े विस्तार संयुक्त भासता है, उसके उपजने से जगत उपजता है और नष्ट होने से नष्ट होता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक सब उसके अवयव हैं। जैसे वृक्ष के अंग टास होते हैं और पर्वत के अंग शिखर होते हैं, तैसे ही उसके अंग शून्य आकाश में हैं। उससे यह जगत रूपी नगर रचा है। प्रतिभास के अनुसंधान से हे राम जी वही चित्तकला विरंच पद को प्राप्त हुआ है। ब्रह्म सत्ता में जो आभास प्रतिबिंबित हुआ है, उससे जो संवेदन हो रहा है, समष्टि संवेदन, उसी को ब्रह्मा कहा गया है, विरंच पद को प्राप्त हुआ है। और चतुर्दश स्थान जो कहे हैं राम जी, वो चतुर्दश स्थान कौन से हैं? वो विस्तार संयुक्त 14 लोक ही बताए हैं हमने। वन बगीचे उपवन संयुक्त पर्वत महाचल मद्राचल सुमेरु आदि क्रीड़ा के स्थान हैं। ये सब के सब कैसे हैं? ये मन के द्वारा ही रचे गए हैं। उष्ण शीत जो दीपक, गरम और ठंडा, दो दीपक तेल बाती बिना कहे हैं, वो कौन से हैं भाई? तो वो दो दीपक हैं सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा ठंडा है और सूर्य गर्म है। जगत रूपी नगर में ऊपर आधा ऊर्ध्व को प्रकाशते हैं, अर्थात सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है वो ऊपर से नीचे को आता है। वही मानो मोती के तरंग फुर रहे हैं। क्षीर जल आदि जो 7 समुद्र बताए थे, 7 बावलियाँ हैं, ऐसा बताया था ना पूर्व में। वे बावलियाँ 7, ये 7 सरोवर कौन से हैं? 7 समुद्र, वे 7 बावलियाँ हैं। उसमें जीव व्यवहार करते हैं, लेते देते हैं, आधा ऊर्ध्व को जाते हैं। कैसे? पाप और पुण्य के वशीभूत हो करके। पुण्य से स्वर्ग में जाते हैं और पाप से नरक में चले जाते हैं। इसलिए ये चैतन्य सत्ता पाप और पुण्य दोनों का जानने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। अब देखो, का पाप और कर्म मन से होते हैं, इंद्रियों के द्वारा होते हैं। तो मन और इंद्रियों के आप जानने वाले हैं। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। तो मन और इंद्रियों के धर्मों से आप अलग हो गए। तो क्या है कि ये जो अलग, जिसने ये जाना अलग कि ये अलग है, तो वो उसका नाम है आत्मा। और इस आत्मा को तुम पापात्मा हो या पुण्यात्मा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ना दत्ते कस्यचित् पापम, किसी के पाप को ये आत्मा ग्रहण नहीं कर रहा, बल्कि तुम पाप कर्म किए हो, तुम्हें जान रहा है वो। आत्मा सबका जानने वाला है। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु, और तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, इससे भी आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो आप पुण्यात्मा हैं, इसको जानने वाला है। जानने में जो आता है और जो जानता है, उनमें
जानने वाला सत होता है, विज्ञाता होता है, दृष्टा होता है। जो जानने में आता है वो दृश्य होता है। दृश्य मिथ्या कहलाता है। दृश्य कभी होता है, कभी नहीं होता है, परंतु दृष्टा सदैव होता है। क्योंकि दृष्टा यदि नहीं होगा तो दृश्य को आप कैसे जानेंगे। इसलिए ये आत्मा के लिए तो ऐसा कहते हैं, इनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। ये आत्मा सबका विज्ञाता है। इस विज्ञाता के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। कौन कौन सब कुछ जाना जाता है? तो बाहर वाला दृश्य इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। इंद्रियां किसके द्वारा जानी जाती हैं? मन के द्वारा जानी जाती हैं। और मन का सुखी दुखी पना होना किसके द्वारा जाना गया? यो बुद्धि परतस्तुषा, बुद्धि के द्वारा जाना गया। और बुद्धि से भी परे कोई है? बोले बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तुषा, बुद्धि जो से परे जो है वही तो परमात्मा है। सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो यही आत्मा है। तत्त्वमसि, वही तुम हो। तत्पद में जो ईश्वर है और माया है, सर्वज्ञपना, सर्वशक्तिमानपना, सर्वसमर्थपना, ये ईश्वर में रहता है। ईश्वर में गुरु शास्त्र की अपेक्षा बगैर ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, जन्म के होने पर भी उनको ये ज्ञान बना ही रहता है। ईश्वर में कभी भी अज्ञानता नहीं आती है। पर जीव, ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। माया में ये सब चीज़ें हैं। मायायाम सर्वसंभवा। पर माया ही जब विघटित होती है, मन रूप में टूट जाती है, अनंत मन बन करके टूट जाती है, तब वो हमारे आपके शरीर में आकर के मैं हूँ करके बोलता है। जब मन, तो वो मन भी चैतन्य सत्ता आत्मा से प्रतिबिंबित हो जाता है। और प्रतिबिंबित होने पर मैं हूँ कहता है। ये मैं रूप है, अहम, जो ये फुरता है, जो मैं फुरती है, मन की वजह से फुरती है। ये मन जो है ना, कैसा है? अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, नाना है और अज्ञानता से ग्रसित है। इसे गुरु और शास्त्र की जरूरत है। ये अल्पज्ञ है, थोड़ा सा ज्ञान है, पर ईश्वर में ठीक इसके वो सर्वज्ञ है। तो हमने क्या करना है? तत्त्वमसि, वो तुम वही हो। ये जानने के लिए तत्त्वमसि महावाक्य का आश्रय लेकर के इसका चिंतन करना चाहिए, इसका शोधन करना चाहिए। तो क्या होगा? तत्व में जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, और तत्व में, तत् का मतलब माया में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म है, और वही ब्रह्म जब मन में प्रतिबिंबित होता है तो जीव कहलाता है। माया में प्रतिबिंबित होता है तो ईश्वर कहलाता है। तत् का मतलब ईश्वर, तुम का मतलब जीव। तत्त्वमसि, वह तुम हो, तत्त्वमसि ही। तो इसका मतलब ये है, तत्रूप ब्रह्म में, तत्रूप जो ईश्वर है उसमें भी चैतन्य सत्ता ब्रह्म समाया हुआ है। और मन रूप जो जीव है उसमें भी चैतन्य सत्ता ब्रह्म समाया हुआ है। जैसे कि समुद्र में बड़ी लहर में पानी समाया हुआ है, छोटे बुलबुले में भी पानी समाया हुआ है। तो उधर लंबा आकार छोड़ दो, इधर बुलबुलापन छोड़ दो, पानी दोनों में एक ही है। ऐसे ही जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों का त्याग करके चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, ऐसा जान लेना ही तत्व ज्ञान है। जीव ब्रह्म का अभेद ज्ञान यही कहलाता है। इसको जानने से ही मुक्ति होती है, इसको जानने से ही कैवल्य निर्वाण सिद्ध होता है। तो जीव के पाप अथवा पुण्य से ये चैतन्य सत्ता आत्मा को कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये उसका जानने हारा है। यदि पाप किए होंगे तो आप नरक भोगोगे जा करके और संसार में भी दुखी रहोगे। यदि पुण्य कर्म करना है, किए हैं, तो आप स्वर्ग भोगोगे, यहाँ भी सुखी रहोगे संसार में। इससे परमात्मा को क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारा कर्म है, तुम जानो, उसका कर्म फल मिल जाता है। परंतु यदि तुम निष्काम भाव से करोगे कर्म, तो उससे चित्त निर्मल होवेगा और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा बोध भी तुम्हें हो जाएगा। और बोध होने से आप ईश्वर में लीन हो जाएंगे। परमात्मा के लिए यदि भजन करोगे, भक्ति करोगे, पुण्य कर्म करोगे, तो क्या है, उससे परमात्मा बंध जाता है। इसलिए
प्रेम गली अति साकरी जामे दूजो ना समाए। ये परमात्मा से भक्ति करना अर्थात प्रेम करना और प्रेम पूर्वक स्मरण करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे परमात्मा बंध जाता है और बंध करके उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकट हो जाता है और उस साधक को ज्ञान प्राप्त करा करके कैवल्य निर्वाण भी प्राप्त हो जाता है। ये ईश्वर की कृपा कहलाती है। इसके लिए तो निष्काम कर्म और निष्काम भाव से भक्ति और सुमरन भजन आदि जो भी करें निष्काम भाव से करें और हरहि समर्पित, भगवान श्री हरि को समर्पित करते चलें। इसका फल क्या होगा? विषयों से वैराग होगा, आत्मा की उपलब्धि होगी। ऐसा कहा और आज इतना ही। ओ